हमने देखा कि कई ऐसे सामाजिक विज्ञापन जो है वो आते हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ अस्पताल भी इसमें इनिशिएट लेते हैं कि आप जो हैं अपने अंग दान कीजिए। तो उसमें एक ज़रिया बनना, ज़रूरतमंद तक वो आपका पहुँचना और उस परिवार को कैसे उसके लिए राज़ी करना, वो एक बड़ी चुनौती होती है। वो उस पर कुछ बताइए सर। नवीन जी, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट ही लोगों को पता नहीं था। जब ये 2005 में हमने ये अंगदान की मूवमेंट की शुरुआत की, उस समय लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट ही पता नहीं था। लोग ऐसा मानते थे कि व्यक्ति की हृदय बंद हो गया तो उनकी डेथ हुई है, लेकिन ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, वो कंसेप्ट लोगों को पता नहीं था। तो हमने लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझाना शुरू किया। ये 2005 की मैं बात करता हूँ। और उनके साथ में समाज में अंगदान के प्रति जो डर था, अज्ञानता थी, धार्मिक गैर मान्यता थी, उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू किया। स्कूलों में जाके, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में जाके जो जाहिर जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर भी हमने लोगों को अंगदान के बारे में समझाया। लेकिन जो आपने बात कही कि उनको राजी करना, अंगदान के लिए राजी करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये ऐसे समय के में परिवार के साथ काउंसलिंग करना होता है जब भी हमें अस्पताल से या डॉक्टर्स के कॉल आते हैं कि ये व्यक्ति ब्रेन डेड है। तो अस्पताल में जाके उनको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझाना, ब्रेन डेड के लिए राजी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐसे परिवार के साथ काउंसलिंग होती है कि जिसको जीवन में आप कभी भी मिले नहीं हो। और ऐसे समय पे काउंसलिंग होती है कि जब भी परिवार सदमे में है, परिवार में रुदन है, आक्रंद है, और उसी समय उनको जाके समझाना कि आपका स्वजन ब्रेन डेड है, आप उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस करो, और बहुत ही मुश्किल है। मैं 2005 से 2013 तक की बात करूं तो जब भी हम लोग अस्पताल में ब्रेन डेड मरीज के परिवार को काउंसलिंग करने के लिए जाते थे, तभी लोग हमें गालियां भी देते थे, मारने के लिए भी दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी सुनाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका जो स्वजन है वो जी रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन मिलता था। तो वो लोग उनका हृदय को धड़कते देख रहे थे, वो सांसें भर रहा था, तो क्योंकि दवाई के माध्यम से उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा था। लेकिन हम लोग डटे रहे। हमने लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझाया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। उनका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। उनका हृदय इसीलिए धड़क रहा है कि वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और दवाई के माध्यम से उसको ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है। ये कंसेप्ट हमने लोगों को समझाया और हमने लोगों को बताया कि हर एक अस्पताल में ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेरेशन कमेटी होती है। वो जो मरीज़ है उनको पहले क्लिनिकली ब्रेन डेड डिक्लेयर होते हैं, उनके बाद में उनका एपनिया टेस्ट होता है, और एपनिया टेस्ट 2 बार होता है। जो 18 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको 6 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट होता है। जो 12 साल से 18 साल की उम्र के जो लड़के हैं उनमें 12 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट होता है, और 1 दिन से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनके 24 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट होता है, और दोनों एपनिया टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी उनको ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। लोग ये कंसेप्ट समझते गए। हमने लोगों को समझाया कि आपके ब्रेन डेड स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, किंतु पृथ्वी पर है, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों की मौत समय से अंग न मिलने की वजह से हो रही है। अंत में तो शरीर राखी हो जाने वाला है। लोग ये कंसेप्ट समझते गए। आज ऐसी वातावरण बना के लोग धीरे धीरे अंगदान के लिए आगे आ रही है। सरकार भी इसके अंदर प्रोत्साहन दे रही है।